नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 11th की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने सेट चैप्टर को आपको पढ़ाया। आज जो चैप्टर हम लेकर आए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज आपको पढ़ाएंगे और लगातार ये सीरीज़ आपकी अब चलेगी। कुछ दिन सीरीज़ बंद हो गई थी, कुछ काम पड़ गया था, तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आप लोगों ने क्लास 11th में ढंग से पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं पढ़े हैं तब भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि मैं तो वहीं से स्टार्ट करूँगा और आज बेसिक सारी चीज़ें आपका क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। इसके जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री मेरी कंप्लीट होगी, हम क्लास 12th की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो हमारे 11 के बच्चे हैं वो भी इस सीरीज़ को 12 के जो बच्चे हैं वो भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहें। क्यों? क्योंकि आगे जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बार बार इनके फॉर्मूले का यूज होता है, इनके कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चलेंगे। तो इसलिए आप रिवीजन हमारे साथ करते रहिएगा इसको। और 12th की भी सीरीज जल्द ही स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। तो आज टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम IIT मेंस के क्वेश्चंस भी हम आपको लगवाएंगे। और मेंस का जब मतलब आपको NCERT सॉल्यूशंस को कराया जाएगा, NCERT बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट्स को कराया जाएगा। साथ ही साथ आपके मेंस के क्वेश्चन, IIT मेंस के क्वेश्चंस भी यहाँ पर कराए जाएंगे। और अगर यहाँ तक काम हो जाएगा, यहाँ तक आपको सही समझ में आएगा, तो फिर हम लोग एडवांस लेवल में भी चलने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अब कमर कस लीजिए, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही जानकारी होना चाहिए कि इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 ग्रीक वर्ल्डों से मिलकर बना है। कितने ग्रीक वर्ल्डों से मिलकर बन गया? 3। वो 3 ग्रीक वर्ल्ड क्या हैं? पहला हमारा मेरे प्यारे दोस्तों या बच्चों क्या होता है? ट्राई। दूसरा हमारा है गोनिया, ठीक है। और तीसरा हमारा जो वर्ल्ड है वो है मेट्रॉन, ठीक है। ट्राई का मीन्स होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोनिया का मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद एक वर्ल्ड इसी ट्रिग्नोमेट्री में छुपा हुआ है जो कि गॉन है। गॉन इज आल्सो अ ग्रीक वर्ल्ड दैट मीन्स इज साइड, जिसका मतलब क्या होता है? साइड होता है, ठीक है। हाँ या ना? आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आपको हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है रिलेशन बिटवीन, क्या? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, साइड्स एंड एंगल बिटवीन, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राई एंगल, ठीक है। क्या होता है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग मतलब समझते हैं कि ये हमारा मतलब होता है कि इसमें संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। किनके रिलेशंस के बारे में? साइड और एंगल। भैया साइड और एंगल, किसके साइड और एंगल की बात करें सर जी? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। आप यहाँ पर एंगल भी लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपके सामने हमने की। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। बहुत चर्चा होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। तो जानते हैं आप लोग ये बात जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 6, ठीक है। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा। जिस सीक्वेंस में मैं लिखा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में मेरे प्यारे दोस्तों लिखिएगा और उसी सीक्वेंस में अपने दिमाग में बैठाइएगा। तीसरा हमारा होता है टैन थीटा, चौथा हमारा होता है कॉट थीटा, फिर उसका 5वां हमारा होता है सेक थीटा, और छठा हमारा होता है कॉसेक थीटा। ये 6 होते हैं। अब सर जी इसका फार्मूला कैसे याद करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं, इसका फार्मूला हम आपको समझाएंगे। अच्छा, तो उसके पहले हम लोग एक और बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ रिलेशंस के बारे में। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है।
ये ए है, ये बी है और ये साइड सी है। बी हमारा क्या है, 90 डिग्री एंगल है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग थीटा ए एंगल को कंसीडर करते हैं, थीटा मतलब इस एंगल को हम कंसीडर करते हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड्स होता है वो साइड हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, और जो थर्ड साइड बचेगा उसको हम बोलेंगे बेस। आप कहेंगे सर क्या हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, हमेशा ये हाइपोटेनस होगा, हमेशा ये बेस होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हमने अभी बताया ना एंगल कंसीडर करना होता है। क्या करना होता है, एंगल कंसीडर करना होता है। मान लीजिए इसी ट्रायंगल को हम फिर से बनाते हैं, ए बी और ये सी। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, हाँ या ना? अब हम एंगल इसको कंसीडर कर लें, एंगल किसको कंसीडर कर लिए इस बार, सी को। तो उस केस में इसके जस्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, जस्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक, और थर्ड जो साइड बचेगा वो हमारा बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, बहुत सुंदर बातें हैं। अब इसके बाद क्या है कि सर जी अब ये फॉर्मूले कैसे हम याद करें? तो देखिए उसके लिए एक कहानी है, उस कहानी को हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, लड़का है, बॉय है, जिसका नाम बी मान लीजिए। क्या है, बी है। ठीक है, हाँ या ना, कोई दिक्कत? एक लड़की है जिसका नाम क्या रख लें, जी रख दें। ठीक है, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आशा करते हैं कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं। एक का नाम बी, एक का नाम जी, बी ने जी से क्या चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या करते थे, प्यार करते थे, इनके बीच में रिलेशन था। अब प्यार करते हैं तो शादी भी करेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर जी, शादी तो करना ही चाहिए। अब सर जी शादी अगर करेंगे तो पंडित की ज़रूरत पड़ेगी, हिंदू समाज के, तो पंडित की ज़रूरत पड़ेगी, पंडित की ज़रूरत पड़ेगी। और पंडित का नाम क्या है, बद्री प्रसाद। क्या है, बद्री प्रसाद। ये क्या बोलेंगे, जब पंडित का नाम बद्री प्रसाद है और बद्री शादी में आएगा और कहेगा हर हर भोले, क्या बोलेगा, हर हर भोले। और जब पूजा पाठ करा लेगा तो क्या कहेगा, सोना चांदी तोल दे, सोना चांदी तोल दे। तो ये हमारा हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एस का मतलब साइन, साइन का क्या होगा, P/H, P/H। सी माने कॉस, कॉस का मतलब B/H। टी माने टैन, टैन का मतलब P/B। यहीं से आप नीचे आइए, ये हमारा क्या जाएगा, कॉट, कॉट का मतलब B/P। कॉट के बाद आएगा सेक, सेक क्या है, H/B। सेक के बाद हमारा कॉसेक, कॉसेक हमारा क्या है, H/P। ठीक है, तो ये हमारा P माने परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेनस, B माने बेस। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ रिलेशंस हैं। अब इसको और भी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, टीचर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक हमारा हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। दूसरा आप कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरा आप कह सकते हैं पापा बीड़ी पीबे, हाँ हाँ बेटा। जो भी आपको समझ में आए, जिससे आपको याद हो, आप उसको कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हमारा एक रिलेशन बनता है जिसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रिलेशन में होता क्या है कि आप देख सकते हैं कि P/H है साइन थीटा और कॉसेक थीटा हमारा क्या है, H/P है। इसको अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रिलेशन में हमारा जो साइन थीटा है,
साइन थीटा हमारा 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारा 1 आ गया, ठीक। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का अपोजिट है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा दूसरा रिलेशन आ गया। तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों, टैन जो है वो कॉट का अपोजिट होता है। तीसरा हमारा जो है वो क्या है, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कॉट थीटा, और यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा, और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन, इसको हम रेसिप्रोकल रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज होती है। आज हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बता रहे हैं, उन आइडेंटिटीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटीज़ को देखने से पहले एक हमारे उनको क्या कह सकते हैं, गुरुदेव थे जिनका नाम था पैथागोरस। क्या वो था, नाम था पैथागोरस। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उन्होंने क्या कहा था कि कोई हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो B के सामने वाला जो साइड होगा, यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, इसको तो अभी 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा यानी AC हमारा है, तो ये AC का स्क्वायर जो होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी AB का स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर होगा। ये किसने बोला था, ये हमारे पैथागोरस जी ने बोला था। किसने बताया था, पैथागोरस थ्योरम भी इसे कहते हैं, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमारा क्या होता है, अभी हम लोगों ने बोला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अगर हम थीटा इसको कंसीडर कर लेते हैं, AB अगर हम थीटा हम इसको कंसीडर कर, इस सी को कंसीडर एंगल सी को थीटा कंसीडर कर दे, तो AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको पैथागोरस जी ने बताया था। आप क्या करेंगे इसमें, इसी हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बोथ साइड हम डिवाइड कर दें, किससे, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो हमको यहाँ से मिलेगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू पी बाई एच का होल स्क्वायर। अभी हम लोगों ने बताया पी बाई एच का होल स्क्वायर, पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, बताया कि नहीं बताया। तो यहाँ से हमारा आ गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, हाँ या ना। ये पहली आइडेंटिटीज है जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है और अभी 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा, और जब तक आप मैथ लेकर पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनकी आवश्यकताएं आपको मिलेंगी, ठीक है। अब यहीं से हम लोग कुछ फॉर्मूलेज बना सकते हैं। देखिए ये हमारा बेसिक फार्मूला है, तो यहीं से हम लोग बना सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग एक जानते होंगे एक बात कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक कॉस थीटा इधर चला आएगा, तो यानी कॉस थीटा एक यहीं रोको अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा हम बना सकते हैं। एक ये रिलेशन भी हम लोग पा गए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है सर जी, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग ये पहला हमारी आइडेंटिटी थी जिसको हम लोगों ने देखा, अब इसको रफ करते हैं, ठीक है। रफ कर दिए। अब यहीं पर इसी इक्वेशन में हम लोग p से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, p स्क्वायर से डिवाइड कर दें।
पी स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। यहाँ से एच बाई पी क्या होता है, एच बाई पी सेक होता है, पी बाई एच साइन नहीं कॉसेक होता है, सॉरी क्या होता है, कॉसेक होता है। एच बाई पी क्या होता है, ये अभी आपको होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो क्या कह रहा है, एच बाई पी सेक का उल्टा कॉसेक, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक, पी से पी कट गया 1 बचेगा, बी बाई पी हमारा क्या होता है, बी बाई पी कॉट होता है। तो यहाँ से हमारा दूसरा आ गया कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या, 1 प्लस बी बाई पी कॉट स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया, समझ में आ गई बात। अब यहाँ से आप लोग एक और रिलेशन पा सकते हैं, ये हमारा दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लोग पा सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा और कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, तो प्लस कॉस थीटा हमारा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया। यहाँ से हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ और आगे की ओर चलता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने एक बार एच स्क्वायर से डिवीजन किया, एक बार पी स्क्वायर से हमने कर लिया। सर आप किससे करेंगे, सर अब बी स्क्वायर से हम लोग डिवीजन करेंगे। किससे करेंगे, बी स्क्वायर से डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अच्छा चलो बहुत सुंदर बात है सर। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे हर बार काटते थे वैसे काट देंगे। एच बाई बी क्या होता है, एच बाई बी ये हमारा सेक होता है, ठीक है। पी बाई बी सर जी क्या होता है, अब हमको बताना पड़ेगा क्या सर जी, ये टैन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच बाई बी सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, कई बार 1 की जगह हम डायरेक्ट ये लिखते हैं, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जिनको ये जानकारियाँ हैं उनको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए ध्यान से पढ़िए, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ ही ट्यूशन ट्यूटोरियल चलता है और आपका सहयोग ही हमें और आपको दोनों को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। हम बढ़ेंगे तो हम आपके लिए बेहतर करेंगे, जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और भी बेहतर चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर एक आता है, देखिए एंगल्स होता है, उन एंगल को याद करना होता है। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की, 90 की, ऐसे, तो उसको सर जी याद करना है। चलिए देखते हैं, याद करना है कि समझना है। चलिए आशा करते हैं कि ये हो गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैंने रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद ये हमने रफ कर दिए। रफ करने के बाद अब हम लोग चलेंगे कहाँ, हम लोग चलेंगे एंगल्स को पढ़ने। तो एंगल्स को बनने के लिए आप कॉपी की पेन निकालिए और ये चार्ट आप बनाना स्टार्ट कर दिए। देखिए हम चार्ट आपके सामने बना रहे हैं, ऐसे चार्ट बनेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास थीटा होगा, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा होगा, इसको ऐसे खींच दीजिएगा। कॉस थीटा होगा, फिर ऐसे खींचिएगा। टैन थीटा होगा, फिर ऐसे खींच दीजिएगा। कॉट थीटा होगा, फिर ऐसे खींच दीजिएगा। सेक थीटा होगा, खींच दीजिएगा। और ये लास्ट हमारा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमको पता करना है सभी का। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता करना है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू सर हमको पता करना है। 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग को पता करना है, ठीक है ना। उसके बाद 90 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को पता करना है, ठीक।
अच्छी बात है, इधर के सारे रफ कर। तो सर क्या इसको याद करना? जी हाँ, आप याद कर लीजिएगा, बाकी शॉर्ट ट्रिक भी हम बता देंगे, क्योंकि याद कर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की 1/2, 1/√2, √3/2, यहाँ पर हमारे पास 1, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, यहाँ पर 0, 1/√3, 1√3 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड √3, 1, 1/√3, 0, यहाँ पर 1, 2/√3, √2, 2 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड 2, √2, 2/√3, 1, ये होता है। इसी तरह आपको भी याद होना चाहिए जैसा कि अभी हमको याद है। अब देखिए होगा क्या, शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि 0, 1, 2, 3 और ये 4 लिखिए, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी में अंडर रूट लगा दीजिए। 0/4 0, ये 1/2, इसको काटोगे तो 1/√2, इसको काटोगे √3/2, इसको करेंगे 1 आएगा। ठीक है, इसको उठाया साइन में रख दिया, 0, 30, 45, 60, 90, फिर इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए। अभी आपको हाँ एक चीज़ और, दो चीज़ें अभी नहीं लिखा है, इसको लिख लीजिएगा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको कोशेंट रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये कोशेंट रिलेशन होता है, इनको जरूर याद रखिए आप। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसको डिवाइड करेंगे, 0/1 क्या हो जाएगा? 0, इसको करेंगे 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा, इसको किए इससे ये कट गया, 1 आ गया, इसको डिवाइड किए 2 से 2 कट गया, √3 बचा, 1/0 जो होता है इसको अनडिफाइंड वैल्यू बोलते हैं। ये हमारी अनडिफाइंड वैल्यू हो गई। इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ से क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, अभी हमने बताया। तो 1/1 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा यहाँ पर, ये 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, 1/√2, √2 आ गया, 1/2 2 आ गया, 0/1 है तो 1/0 अनडिफाइंड, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज़ें हमारी ये चीज़ें आपको हमारी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसको हमें आपको बताना था। एक sin 90 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, इस तरह के काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बचा हुआ है टॉपिक, जो कि सीबीएसई ने काट दिया। पहले था 90 माइनस थीटा वाला केवल था, अब वो भी कट गया है सीबीएसई से क्लास 10th में, लेकिन 11th में है। तो हम क्या करेंगे, अभी चैप्टर्स अगला आएगा, उस चैप्टर में हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये पहली क्लास थी, इंट्रो क्लास थी, कैसी लगी ये बताइएगा, लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, कुछ टॉपिक अगर बेसिक में छूटे होंगे तो अभी आगे जो कंटिन्यू हम क्लास लेने जा रहे हैं आपकी सीरीज का, उसी सिलेबस के अंदर हम कंप्लीट करें। वैसे मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, सारी चीज़ें ली हैं। बाकी इसके अलावा अगर मान लीजिए कि भूल चूक लेनी देनी बनी रहती है, कुछ चीज़ें हो सकता है माइंड में ना स्किप कर गया हो, तो जैसा ही हम लोग सिलेबस में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका सिलेबस का होगा, तो वहाँ पर हम लोग जब डिस्कस करेंगे, बीच में कोई टॉपिक्स होंगे तो उनको वहाँ पर समझा दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।